आपने मुझे यह बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे। दिस इज वॉट यू टॉट मी। अब सर सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? वॉर हैज चेंज, द बॉर्डर हैज चेंज, इज इट माई फॉल्ट? इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट। सब कुछ बदल गया। अब ट्विटर पर लड़ाई होती है, और जो आईएसपीआर को, डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही। इट इज अस कॉमन सिटीजन्स। सब कुछ बदला जा चुका है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। झूठी खबरें कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, कश्मीर में 1 लाख लोग, कोई कहता है 2 लाख लोग मार दिए, कोई कहता है 10 लाख। जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां, उतनी दास्तानें। 47,000 तकरीबन लोग पिछले 30 साल में 1989 के बाद कश्मीर में मारे जा चुके हैं। किसने मारे? वो हैं जो हिंदुस्तान जब भी कुछ करता है तो उसके खिलाफ जाके दुनिया भर में आग लगाते हैं। पेट बाय द आईएसआई। और हम लोग जो आज वर्दी नहीं पहनते वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई वर्दी में लड़ी नहीं जा सकती। ये 5th जनरेशन वॉर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है, कौन लड़ रहा है? ये वर्दी वाले नहीं लड़ रहे, ये तो सिविलियंस ही लड़ रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वॉरफेयर इज चेंज्ड। इट इज टुडे। वो वॉरफेयर बिल्कुल है वैभव जो पुराना है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द रियल वॉरफेयर। हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं। दे हैव बीन वेपनाइज्ड। वैभव, ये जो हमारा वीडियो है इस बार, ये थोड़ा पर्सनल भी है और थोड़ा सा प्रोफेशनल भी है। पर्सनल इसलिए कि मैंने फिलहाल में एक ट्वीट करा था, और ट्वीट में ये लिखा था कि एयर चीफ मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ रह चुके हैं, वो 1971 में उनका प्लेन शूट डाउन करा था, और 1971 में प्लेन शूट डाउन करने के बाद उनका प्लेन गिरा, वो कैप्चर हुए, पीओडब्ल्यू हुए। और मैंने लोगों को बोला कि साहब देखिए, 27 फरवरी को, क्योंकि अभिनंदन का प्लेन शूट डाउन हुआ था, तो पाकिस्तानी बड़ा इसका मीम बना रहे हैं, हाउस द टी एंड ऑल दैट। उनकी बड़ी आदत है, क्योंकि वैसे कुछ कर नहीं सकते बेचारे। तो वंस इन अ वाइल 72 साल में पहली बार को खुशखबरी आई। पहली, इसके पहले जो आई थी 1992, इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता था, वो खुशी आई थी। अब इसके बाद ये खुशी आई है कि इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज गिरा दिया इन लोगों ने। तो अभिनंदन को लेके हमारे ऑफिसर को काफ़ी उन्होंने डिसग्रेस करा, और उसका मेडिकल चेकअप में उसकी फ़ोटो, और हर तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश करा कि एक जंगबंदी को, या जो पीओडब्ल्यू कहते हैं हम लोग, प्रिजनर ऑफ वॉर को, आप डिसग्रेस करें। हाँ, बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी औकात, जैसे वो है उनका नेचर करने का। तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला ये तो अभी अभिनंदन का तो पिछले साल हुआ है ना, लेकिन 1971 में इनका हो चुका है पाकिस्तानियों का, और कई इनके प्लेन गिरे, बट एक आदमी को उन्होंने, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसको इन्होंने बना दिया पाकिस्तान का एयर चीफ। अब पाकिस्तानियों ने जो कहा वो कहा, दैट इज ऑल राइट, दैट इज दे विल से। उनको तो अगर हम गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे उनको बुरा ही लगेगा। लेकिन कई इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने, जो सीनियर थे बड़े, उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट, एंड दे एडवाइज्ड मी कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्मी दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। तो ये वीडियो में उनके, क्योंकि मेरे बड़े सीनियर हैं वैभव, और ये लोग तब 1971 के वेटरन्स हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ मुझसे उम्र में और सर्विस में सीनियर नहीं है, मुझसे अकल में सीनियर हैं, मुझसे तजुर्बे में सीनियर हैं, मुझसे हर किस्म से बड़े हैं। मतलब मैं, आई कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू देम, मैं मच सीनियर, दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, दे हैव डन सो मच इन लाइफ। हमने तो शुरुआत करी है, इन लोगों ने जो हम कर चुके हैं, अब जो जिंदगी में मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ वैभव, ये लोग 30-40 साल पहले करके छोड़ चुके हैं वो चीज़। तो दे आर दैट लेवल ऑफ सीनियरिटी। तो उनको बड़े विनम्र तरीके से, वेरी पोलाइटली एंड वेरी हम्बली, आई वॉन्ट टू स्टेट अ फ्यू थिंग्स, बिकॉज आई थिंक सिंस दे आर माई सीनियर्स, आई owe them an explanation of sorts, क्योंकि वी वॉन द यूनिफॉर्म, और मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं। देखिए वैभव, हमने इस चीज़ की शुरुआत नहीं करी, शुरुआत पाकिस्तान ने करी, ठीक है। अब किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। पहली बात, आप भी वही काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूं, हम दोनों जवाब देते हैं पाकिस्तान को। अब ये मैंने क्यों करा वो मैंने आपको बता दिया, अभिनंदन के चलते हमने करा। जिस जंग को हम जंग समझते आए हैं आज तक, 47, 48, 62, 65, 1971, 1999, वो जंग की सूरत पिछले 10-15 साल में बदल चुकी है।
अब लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब हैं क्या? व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? ये वो चीजें हैं वैभव, हम एक पहले वीडियो में भी इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा एक बार करने की जरूरत है कि लड़ाई का मैदान बदल चुका है अभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। दोबारा वो बैटलफील्ड होगी नहीं कभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड वैभव, राइट? अब र्यूमर, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, म्यूजिक, फिल्म्स, यू नो, all these things, documentaries, videos, podcasts, ये हैं, you know, ये नए हथियार हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग समझें नए हथियार हैं। ये जो सोशल मीडिया है, जहां तक मैं समझता हूं, मैं इसके प्रेजेंटेशन दे चुका हूं सीनियर अधिकारियों को, और मैं हर समय यही कहता हूं, सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर। ट्विटर एक हथियार है, ठीक है? कोई एक कोई भी XYZ, कोई कॉमन मैन है, कोई हो सकता है उस चाकू से सब्जियां काटे, आप और हम उससे गले उतारते हैं दुश्मन के। दैट इज व्हाट वी डू एंड व्हाई शुड वी लाई? हम झूठ क्यों बोले? वी हैव नो पीसफुल इंटेंशन। और हमने कभी ये झूठ नहीं बोला कि हमारा पीसफुल इंटेंशन है, क्योंकि हमारा है नहीं पीसफुल इंटेंशन। पर हम जवाब दे रहे हैं। पहल हमने नहीं करी थी। वो बड़ा मशहूर गाना ना, वी डिडंट स्टार्ट द फायर, सो वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द अर्थ वाज टर्निंग। आप छेड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अब मैंने एक और चीज बोली जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई थी। और कुछ सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने सवाल पूछा मुझसे। मैंने उनके सामने ये बोला कि सर, आज के जो हालात हैं, अ टीनेजर विद अ लैपटॉप इज एज डेंजरस एज एन इन्फेंट्री बटालियन। अगर वो टीनेजर टैलेंटेड है, अगर उसके पास ढंग की सॉफ्टवेयर और ढंग का हार्डवेयर है, वो इतना घातक हो सकता है। ये बात चाइना समझ चुका है, राइट? ये बात रशिया समझ चुका है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब लोग समझ चुके हैं। और ये बात इंडिया भी समझ चुका है। हम लोग साइबर कमांड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं। दे हैव बीन वेपनाइज्ड। इंडिया ने भी ट्रेड वेपनाइज करी ना भाई। मलेशिया के जो महाथिर मोहम्मद थे, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बोला, इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया वहां से। अब वो घुटने पे आ गए। यू हैव वेपनाइज्ड ट्रेड। अमेरिका हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, चाइना हैज ऑलवेज वेपनाइज्ड ट्रेड, रशिया हैज वेपनाइज्ड ट्रेड। उन्होंने ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करा। हम सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, ये आग हमने नहीं लगाई शुरू में। ISPR क्या कर रहा है? तो लोगों का ये कहना है कि किसी एक वो सीनियर है मेरे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो उन्होंने जो पाकिस्तानियों ने सौरभ कालिया के साथ जो बदसलूकी करी थी, सौरभ कालिया के साथ, कैप्टन सौरभ कालिया जाट रेजिमेंट के, उनके साथ जो टॉर्चर करा था, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए थे, सिगरेट बट से आंखें फोड़ दी थी, कल तो आप यही बोलोगे कि आप ये हमें भी करना चाहिए पाकिस्तान। मैंने कभी ये नहीं बोला। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसा काम नहीं करती, ना हम ऐसा करेंगे। इंडियन सोल्जर कर ही नहीं सकता। ही इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। वो ठीक है, मारता है, खून बहाता है, वो उसका काम है, उसका फर्ज है, लेकिन एन इंडियन सोल्जर नेवर डू दैट। बट आप एक बात मैं पूछता हूं वैभव, जो हमारे जवानों के सर उतार के ले जाते हैं ये लोग, जब परिवारों को पूरा मिलता नहीं, वो बेरी करने के लिए या फिर क्रिमेट करने के लिए, ना दफनाने के लिए पूरा मिलता है, ना जलाने के लिए पूरा मिलता है, हम क्या करेंगे उनसे? फिर बताइए, हम किस तरीके से जवाब दें? हम तो शरीफ बन गए ना। मैं खुद कितनी बार कह चुका हूं, वी आर अ मॉरल आर्मी। यस, ऑफ कोर्स वी आर अ मॉरल आर्मी। बट आप एक बात बताइए, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या बोला था? आप और हमारा डिस्कशन चल रहा था, शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड, बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट, यू विल लूज। तुम हार जाओगे, यू विल लूज, आई एम टेलिंग यू, अगेंस्ट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान आपसे, वो जो इंडियन आर्मी जो बात करती है, और बिल्कुल मैं उसमें बिलीव करता हूं, ये ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है। यू फाइट विथ ऑनर। विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू फाइट यूजिंग टूल्स ऑफ डिसऑनर। एक छोटा सा सवाल, हम ऑनर की बात करते हैं, मैं भी ऑनर की बात करता हूं, और मेरी और इंडियन आर्मी की फिलॉसफी में ना कभी कोई मतभेद था, ना कभी मतभेद हो सकता है।
एंड आई एम सॉरी, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल अगर कह दूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन जो कहना है वो तो कहना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, 47,000 तकरीबन लोग पिछले 30 साल में 1989 के बाद कश्मीर में मारे जा चुके हैं। किसने मारे? वो पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट ने, या फिर पाकिस्तान का अटैक जो कारगिल में हुआ, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशंस, या जो लोग मारे जाते हैं जम्मू और कश्मीर में, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, उसमें बच्चे शामिल, उसमें औरतें शामिल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये कोई जंग में मारे गए हैं? 527, 47,000 में ओनली 527 पीपल वे मार्टर्ड इन कारगिल, ओनली 527। बाकी कैसे मारे गए? यानी कि पाकिस्तान मारता रहेगा हमारे लोगों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे फौजियों को अपने भेजे हुए औजारों से। कौन? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। वो ठोकता रहेगा आपको, आपके घर के अंदर मारता रहेगा, और आप कभी उनको कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, रामायण और महाभारत अलग अलग युग में हुई थी। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग युग थे। मैं फिर कह रहा हूं, यस आई बिलीव इंडियन आर्मी इज अ मॉरल आर्मी, मैं भरोसा रखता हूं इस चीज पे। लेकिन ये जो हम जंग की बात कर रहे हैं, द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। जो मेरे सीनियर्स हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनकी पूरी इज्जत के साथ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपने मुझे यह बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे। दिस इज वॉट यू टॉट मी। अब सर, सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? वॉर हैज चेंज, द बॉर्डर हैज चेंज, इज इट माई फॉल्ट? इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट। सब कुछ बदल गया। अब ट्विटर पर लड़ाई होती है, और इनके बड़े बड़े लोग, वो मलिहा जो उनकी यूएन की एम्बेसडर है, वो सबके सामने झूठ बोल रही है पैलेस्टीनियन बच्चे को देखा। समबडी विल काउंटर इट। और वैभव, एक बात बताओ यार, मैं एक लेट्स बी वेरी फ्रैंक इन दिस, ठीक है? दर दर हमने ठोकरें खाई, आप जानते हो। इसके पास प्रेजेंटेशन, ये जाओ इससे बात करो, होम मिनिस्ट्री में जाओ, फलानी मिनिस्ट्री में जाओ, कि सर वी मस्ट डू दिस, वी मस्ट डू दिस, वी मस्ट डू दिस। कितनी बार बोला? ठीक है, पर क्या लगता है अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? वैभव, आज की तारीख में भी तो मैं तो अक्सर ही लोगों को कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं साहब ऐसा कैसे, मैं बोलता हूं है भारत या हिंदुस्तान नाम में ऐसा जादू है वैभव, अभी भी ऐसे दीवाने हैं, ऐसे पागल हैं, ऐसे जुनूनी हैं, जिनको आप बोलो कि देश की जरूरत है तो अपना घर बार छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे। और जो आईएसपीआर को, डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही, इट इज अस कॉमन सिटीजन्स। भुवनेश्वर से एक लड़के का मेरे पास फोन आया, कहीं से मेरा नंबर उसने लिया, कह रहा सर एक आपको बात बोलना चाहता हूं, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। आपको लोग 10 काम के लिए बोलते होंगे, मुझे कोई काम के लिए फोन नहीं करा आपको, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम अ बीटेक, मैं अनएम्प्लॉयड हूं सर, मैं दिन में नौकरी ढूंढता हूं और शाम को मैं पाकिस्तान को ठोकता हूं ट्विटर पे, क्योंकि आई फील इट इज माई ड्यूटी। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये इसमें सिविलियंस हैं ज्यादातर, ये लोग जो काम कर रहे हैं वैभव, दे आर नो लेस देन सोल्जर्स, क्योंकि दिस इज नो लेस देन अ वॉर। भाई लड़ाई तो फौजी लड़ता है ना, लड़ाई सोल्जर लड़ता है। ये 5th जनरेशन वॉर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है, कौन लड़ रहा है? ये वर्दी वाले नहीं लड़ रहे, ये तो सिविलियंस ही लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसा कुछ करा नहीं। अब साइबर कमांड बनाएंगे, तब बनेगा, तब लड़ाई होगी, तो होगी जब होगी। लेकिन वी कैन नॉट वेट। एज अ कॉमन इंडियन, मैंने 21 साल पहले वर्दी अपनी उतार दी थी, ठीक है? 21 years back I left the uniform, बट ऐसा कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे देश पे हमला होगा और तुम बिल्कुल चुप रहो और ये बोलो नहीं साहब ये तो सूट नहीं करता। एज एन आर्मी ऑफिसर, बिफोर बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस कंट्रीज इंटेग्रिटी एंड दिस कंट्रीज ऑनर इज माई बिजनेस, इट इज योर बिजनेस, इट इज द बिजनेस ऑफ दैट गाय बिहाइंड द कैमरा, एंड इट इज द बिजनेस ऑफ एवरी इंडियन। इसमें आप ये नहीं कह सकते ठीक है हमें तनख्वाह नहीं मिलती इसकी, हमें नहीं चाहिए तनख्वाह। वो भुवनेश्वर से जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जिसका फोन आया था, उसको भी तनख्वाह नहीं चाहिए यार। और वो कह रहा है सर ये मत सोचिएगा कि आज मैं अनएम्प्लॉयड इसलिए कर रहा हूं, कल नौकरी मिल जाएगी मैं फिर ठोकूंगा इनको। तो हमें यह समझना चाहिए कि मैदान जंग बदल चुका है। पिछली बार आपने टैंक कम इस्तेमाल करे थे वैभव, 1971 में, उसके बाद तो आपने टैंक भी इस्तेमाल नहीं करे। आपकी इतनी पूरे वेस्टर्न सेक्टर, हम लोग ये मानते हैं कि प्लेन्स और डेजर्ट्स में ज्यादा टैंक का 14 कोर एरिया है, जो लद्दाख के माउंटेन्स हैं उधर भी टैंक हैं हमारे आज की तारीख में, हमारी रेजिमेंट्स हैं आर्मर्ड की। लेकिन जो बेसिक काम है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का, वो कहां पे होता है? वेस्टर्न सेक्टर में होता है, हमारे द वेस्टर्न थिएटर। उसमें गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इवन प्लेन्स ऑफ जम्मू, वही तो एरिया है पूरा टैंक का। आपने पिछली बार कब इस्तेमाल करा था टैंक्स को? 1971 की लड़ाई में। आपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कब इस्तेमाल करी थी? तब। फिर लेकिन इन्फेंट्री वाला रोज लड़ रहा है ना जमीन पे। उसी तरीके से साइबर वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वाला रोज लड़ रहा है, वहां पे रोज लड़ रहा है। और ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठा के लड़ रहे हैं,
जो हर रोज सोशल मीडिया पर जाके हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते हैं। पाकिस्तानियों का खासतौर से इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा जहर वहां से आ रहा है। जो उनसे लड़ रहे हैं, मैं उनको वैभव सल्यूट करता हूं, और ये फौजी से कम नहीं है, ये लड़के लड़के हैं, यंगस्टर बच्चे हैं ये तो। इसमें कई लोग हैं जिनकी मुझसे आधी उम्र है, ठीक है, दे आर हाफ माई एज, बट दे आर फाइटिंग ब्रेवली। वाई कैनॉट वी एक्नॉलेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? वी मस्ट एक्नॉलेज। वो सिपाही से कम है क्या? वो नहीं लड़ रहे देश के लिए, वो लड़ रहे हैं देश के लिए, ठीक है। उनको गोली चलाना नहीं आता, उनके हाथ में AK-47 नहीं है, लेकिन ये वाली जंग में AK-47 चाहिए नहीं वैभव, इसमें तो लैपटॉप चाहिए। यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। ये दूसरी लड़ाई है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकॉग्नाइज करती है, ये इंडियन आर्मी रिकॉग्नाइज करती है। इसीलिए जो सीनियर्स हैं मेरे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर, द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड, सब कुछ बदला जा चुका है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। झूठी खबरें कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, कश्मीर में 1 लाख लोग, कोई कहता है 2 लाख लोग मार दिए, कोई कहता है 10 लाख, जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां, उतनी दास्तानें, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अभी वो डेबी एब्राहम्स आई थी, वो फिर झूठ बोल के पाकिस्तान चली गई। ये क्या है ये? और जिस वो ग्रुप की, मैंने ट्वीट भी करा था, जिस ग्रुप की वो पार्लियामेंट्री ग्रुप की मेंबर है, आपको पता है वैभव उसका प्रेसिडेंट कौन है उस पार्लियामेंट्री ग्रुप का? लॉर्ड नजीर अहमद, चाइल्ड मोलेस्टर, पीडोफाइल, रेपिस्ट। नजीर अहमद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप गूगल पर सर्च करिए, आपको सब पता लगेगा कि ये लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग हैं जो फ्री कश्मीर के पोस्टर्स बसों पे लगाते हैं। ये वो हैं जो हिंदुस्तान जब भी कुछ करता है तो उसके खिलाफ जाके दुनिया भर में आग लगाते हैं, पेड बाय द ISI। और हम लोग जो आज वर्दी नहीं पहनते, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई वर्दी में लड़ी नहीं जा सकती। आई एम सॉरी टू से, ये जो लड़ाई है आज की वैभव, ये वर्दी में आप नहीं लड़ सकते हैं। यू कैन नॉट फाइट, ये वर्दी वाला लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये आप जैसे लड़के, जो लड़के हैं, जो ट्विटर पे हैं, किसी के 200 फॉलोअर हैं, किसी के 500 फॉलोअर हैं, किसी के 23-25। वो भुवनेश्वर का लड़का कहता है मेरे 23 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, वो लगा हुआ है। फिर लोग पूछते हैं साहब, ये सब कहने के लिए आपको कितना पैसा देती है भारत सरकार? अरे भारत सरकार को तो अभी तक बुद्धि नहीं आई कि ये काम करना है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। भाई अगर भारत सरकार कर लेती तो हमें क्यों आगे आना पड़ता? अब मेरे खिलाफ केंट पुलिस स्टेशन में, यूके में, इंग्लैंड में मेरे खिलाफ FIR है। क्यों? क्योंकि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला कि ठोको पाकिस्तानी आर्मी को, राइट? ठोको पाकिस्तानी आर्मी को। कराची के हायर्ड किलर से लेकर ठोको पाकिस्तानी आर्मी को। 5 कोर है कराची में, मेरे खिलाफ FIR। अब एक बात बताओ, आई कैन नॉट विजिट लंदन, आई हैव रिलेटिव्स देयर, आई कैन नॉट विजिट लंदन, क्योंकि मेरे खिलाफ FIR है। मुझे क्या जरूरत है ऐसा बोलने की यार? भाई मैं जाऊं स्टूडियो में ठंड मारूं पूरे दिन, अपने आर्टिकल्स लिखूं, एंड ट्रस्ट मी, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव अ वेरी कुशी लाइफ। आई डोंट नीड ऑल दीज कंट्रोवर्सीज इन माय लाइफ, आई डोंट नीड देम। बट यार नीड वाली बात नहीं है ना, तुम्हारा फर्ज है। हम आज विदाउट दिस कंट्री वैभव, तुम्हारा हम तो मिट्टी है ना, बिल्कुल हमारी औकात मिट्टी की है। अगर हिंदुस्तान नाम के आगे से हटा दो कि वी आर इंडियंस, वी आर वर्थ 0 यार। सो जब देश पे कुछ आएगा खतरा, तो हम क्या वेट करते रहे कि सरकार वहां से घंटी घुमाएगी और बोलेगी कि हाँ भाई साहब आप एक्टिवेट हो जाओ? हमें नहीं जरूरत किसी की, हमें सरकार के फंड्स की जरूरत नहीं। हम खुद कर लेंगे, अपनी कहानियां खुद रच लेंगे। और दूसरी चीज, ये तो खैर फौजी हैं जो, इसलिए मैं उनको रिस्पेक्टफुली सबमिट कर रहा हूं मेरे सीनियर्स को कि सर, जिस जमाने में आप लोग लड़े थे, और हम आपको सल्यूट करते हैं सर, आप हमारे गुरु हैं, पिता समान हैं आप हमारे। आपने इतना कुछ देखा, हम तो आपका, हमने 100th भी नहीं देखा। वी हैव नॉट सीन 100th तो व्हाट यू हैव सीन इन योर लाइफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वॉरफेयर इज चेंज्ड। इट इज टुडे, वो वॉरफेयर बिल्कुल है वैभव जो पुराना है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द रियल वॉरफेयर। एंटी-CAA और NRC प्रोटेस्ट में जी इंडिया में कितनी हजारों ट्विटर अकाउंट, फेक ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक ग्रुप्स इंडियन पॉलिटिशियंस के नाम पे बना करके पाकिस्तान ने कितना इंटरफेयर करा है, कितना वायलेंस हुआ, कितने लोग मरे हैं, अंदाजा है किसी को? मैं तो वैभव, सुनिए, अब मैं वही बात इनको बता देता हूं, क्योंकि आपकी मेरी जो बात होती है मैं कभी कैमरा पे नहीं कहता, पर विथ योर परमिशन एक बात कह ही दूं। आप कह रहे हैं ना कि अभी आपने क्या बोला कि पाकिस्तान ने कई हजार जो ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स और यूट्यूब अकाउंट्स फेक बनाए, इंडियन नेम से, कुछ हिंदू नेम से भी बनाए, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम से बनाए, और इंडिया में दंगे फसाद करे CAA NRC के चक्कर में करवाए उन्होंने, क्योंकि हमारे लोगों ने बिलीव कर दिया जो व्हाट्सएप में आया। इसमें काफी हद तक पाकिस्तान का, ये हम भी कर सकते हैं, ये हम भी कर सकते हैं। एक राफेल की कीमत 1600 करोड़,
कितनी? 1600 करोड़ एक राफेल की कीमत। इसका अगर 10वां हिस्सा सरकार कमिट कर दे 160 करोड़, पाकिस्तान में आग लग जाए।